गुड इवनिंग लेडीज। आपको फिर से देखना बहुत खुशी की बात है। आप सुसमाचार सुनने वाली सुंदर स्त्रियों जैसी दिख रही हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है। आप आज ऐसी स्त्रियां दिख रही हैं जो उदारता के साथ उठाई गई हैं। स्वागत है 7वें हफ्ते में यीशु और स्त्रियां पहली सदी और अब में। चाहे आपको विश्वास हो या ना हो, आज हमारा 7वां और अंतिम भोज एक साथ है। आज हम सीख रहे हैं यीशु के बारे में, उसकी पहली सदी के यहूदी संसार से, उसकी मनोदशा और उसका व्यवहार, स्त्रियों के बीच में उसकी सेवकाई के बारे में। हम सीख रहे हैं कि हम अपना पश्चिमी चश्मा उतार लें बाइबल पढ़ते समय, और मध्य पूर्व का चश्मा हम लोग पहन लें कि हम लोग 2000 साल पहले के यीशु के शब्दों और कार्यों को अच्छे से जान पाएं। बहनों, हम ये सीख रहे हैं कि अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर की ओर देखें और अपना बर्ताव बदलें। और आज हम लोग यहाँ पर आखिरी मुलाकात करने आए हैं। बहनों, ये ना ही बाइबल स्टडी है, ना ही सीरीज है और ना ही क्लास है, लेकिन ये तो है भोज। हम केवल परमेश्वर का वचन पढ़ना ही नहीं चाहते, पर उसे खाना चाहते हैं। और आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग फिर से एक बार इसे खाएं, बस 7वीं और आखिरी बार। प्रार्थना करने के पहले मैं एक कोट से शुरू करना चाहती हूँ, और ये कोट है रब्बी बेन बैकबैक की ओर से। कौन कोट सुनना नहीं चाहता है? उनसे जिनका नाम है रब्बी बेन बैकबैक। वो एक असली मनुष्य हैं, पुराने जमाने के ये रब्बी हैं और इनका ये कोट है। वो पहली और दूसरी सदी के बारे में यहाँ पर बताते हैं, यानी ये लगभग उसी समय के बारे में ये बात है, यीशु के समय में या सुसमाचार लिखने के समय में। इस कोट में परमेश्वर के वचन के बारे में है और वचन के बारे में है। और रब्बी बेन बैकबैक ने ये लिखा था कि उस पर बार बार उंडेलते चले जाएं, जो कुछ भी इसमें है उसमें उंडेलते चले जाएं, उसमें देखें, इसी में ही उम्र में बढ़ते जाएं और इससे कभी भी दूर ना जाएं, क्योंकि और कोई भी चीज़ इससे बेहतर आपके लिए नहीं है। मुझे इनकी बुद्धि बहुत पसंद है। ये परमेश्वर के वचन के बारे में कहते हैं कि उसमें उंडेलते चले जाएं, बार 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 जो भी उसमें है उसमें उंडेल दे। बहनों, कितने लोग जानते हैं कि हम वचन में कभी भी माहिर नहीं होंगे। जब हम बाइबल पढ़ना खत्म कर देते हैं तो फिर से हम उत्पत्ति में आते हैं और फिर से हम उसे पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। ये उसी तरह से है कि जब आपने एक बार खाना खा लिया और फिर कभी खाना ना खाएं। हम में से कई लोग एक बार दिन में खाना नहीं खाते। नहीं, हमें परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में निरंतर पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि सभी वचनों में वो बहुत माहिर है, तो मैं आपसे कहूंगी कि उस व्यक्ति से आप दूर भाग जाएं। मैं आपसे कहूंगी कि जितना भी दूर हो सके उससे भाग जाइए। हम ऐसे लोग हैं जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं, हमेशा लेते रहते हैं परमेश्वर का वचन। बाइबल में इस तरह से कहा गया है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो हम इसे खाते रहना चाहते हैं। आप में से कितने हमेशा खाते रहना चाहते हैं? यही तो हम करते हैं जब हम वचन खाते हैं एक साथ। बहनों, जब हम लोग यहाँ पर 7वीं और आखिरी बार प्रार्थना कर रहे हैं आज शाम, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना दाहिना हाथ उठाइए और अपनी बगल में बैठी हुई बहन के कंधे पर हाथ रखिए। बाइबल के संसार में, यीशु के संसार में दाहिना हाथ बहुत महत्वपूर्ण है और आशीष का हाथ है, आदर का हाथ है, और ये हाथ है कृपा का। मध्य पूर्व में हमेशा अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर वो आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये आदर का हाथ है। आज हम एक दूसरे का आदर करना चाहते हैं। आज हम सहमत होते हैं कि हम लोग एक दूसरे को देखें, जैसे आज हम इस बाइबल के भोज में आते हैं। तो आइए 7वीं और आखिरी बार अपने सिर मेरे साथ झुकाइए, जैसे कि आज हम उसकी पंखों की छाया में छुप रहे हैं। जीवित परमेश्वर से कहें कि वो हमें भोजन दे, इस तरह से जैसे कोई स्त्री या पुरुष नहीं दे सकता। आइए प्रार्थना करें। प्रभु पिता, हम फिर से यहाँ आए हैं, तेरी स्त्रियों का समूह। पिता, हम सारी बातों को ना कहते हैं ताकि तुझे हाँ कह सकें कि यहाँ पर तेरे साथ हों और एक दूसरे के साथ हों। प्रभु, तू अपने तरीके से यहाँ पर काम कर, जो कहना है कह, जो करना है कर।
पिता, इस बाइबल की मेज पर आज हम बड़े विश्वास से आते हैं। हम जो हैं उसमें नहीं, अपनी योग्यता से नहीं कि वचन में से कुछ लें और खुद भोजन करते चले जाएं, पर प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू अपना वचन खोले और इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर और हमें वचन का भोजन खिलाए और हमें वही दे जो आज हमारी ज़रूरत है, हमारी कहानियों में, हमारे जीवन में। प्रभु, हमने ये सुसमाचार में देखा कि स्त्रियों को ढांढस बांधना है, ये यीशु ने कहा तेरी बेटियों के रूप में। पिता, प्रार्थना करती हूँ कि तू हमें वो साहस दे। आज तू हमारी आत्मा को जीवित कर कि तेरी बेटियों के रूप में ढांढस बांधे। जैसे एक बार फिर से हम तेरी बाइबल की मेज पे आते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो बहनों, सारांश देखते समय अपना चार्ट निकालिए। हमारे 7वें और आखिरी बार हम सीख रहे हैं कि हम बाइबल केवल पढ़ते ही नहीं हैं, पर हम इससे साथ हस्तक्षेप करते हैं। हम पढ़ते हैं और पूछते हैं वचन के सवालों को। जैसे हम पढ़ते हैं, पश्चिमी होने के नाते सवाल पूछते हैं। वचन से मध्य पूर्व में वो अलग सवाल पूछते हैं। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इस चार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको कौन सी लगी? जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और इस पर्व से हम आगे जाते हैं, ऐसे कौन से साधन हैं या फिर तरीके हैं जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं हमारे इन 7 हफ्तों में, जिन्हें आप थामना चाहते हैं, जिसे आप रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत रूप में, बाइबल अध्ययन के सारी प्रैक्टिस में। मुझे पता नहीं कि ये चार्ट कितना सच में पसंदीदा होता है। अगर मुझे इसे चुनना पड़े तो मैं वो चुनूंगी जो बीच में है। पश्चिम में जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम पूछते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सिखाती है, जो मुझे पूरी तरह से अंदर से नम्र बनाती है। मध्य पूर्व में बाइबल पढ़कर वो कहते हैं कि ये परमेश्वर के बारे में मुझे क्या सिखाती है, और इसके कारण वो अपनी नज़रें उठाकर वचन के उस क्षितिज तक देखते चले जाते हैं। मैं हमेशा लोगों को ये मजाक में कहती रहती हूँ, खुद को ज़्यादा देर तक देखते रहेंगे तो निराश होंगे, लेकिन जब हम समय लेते हैं कि जीवित परमेश्वर को देखते चले जाएं, तो हम लोग बदलते चले जाएंगे। बहनों, आप किसकी ओर अपना ध्यान लगाई बैठी हैं? आप किसकी ओर देखती रहती हैं? रात को बिस्तर पर सोते समय आपको कौन से विचार आते हैं? सड़क पर कार चलाते समय आपके मन में कौन से विचार आते हैं? आपकी कार में आप इस समय किस पर गौर कर रही हैं? आपका ध्यान अभी किस बात पर लगा हुआ है? आज हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे ध्यान को उसकी ओर फिर से लगा दे। हम वचन में उसकी सुंदरता देखना सीख जाएं और हम अपने दिनों और अपने समय में उसे पहचान जाएं। तो चलिए थोड़ा और सारांश देखते हैं। जैसे कि हम भोज में और आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि चारों सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, जब भी यीशु स्त्रियों के संपर्क में आया, वो उसके जीवन में 2 चीज़ों को लेकर आया। वो उन्हें 2 चीज़ें दे रहा था, 2 चीज़ों का उपहार। वो 2 चीज़ों को ला रहा था उसकी कहानी में और उसके संसार में। और पहला शब्द है न्याय, और हिब्रू में ये शब्द है मिशपाट। और हमने ये बताया है कि उस समय यीशु का संसार था आदर और अपमान का, और बाइबल का न्याय इस तरह कहता है कि जो आदरणीय है वो नीचे अपमान में जाता है और उनके अपमान से उन्हें उठाता है और उनका आदर उन्हें लौटाता है। बाइबल का न्याय ये है मिशपाट। ये न्याय की सेवकाई जो यीशु स्त्रियों के लिए लेकर आया था 2000 साल पहले अपने पहले सदी के यहूदी संसार में, ये दोनों हैं, यानी उठाया जाना और नया बनाया जाना। कितने लोग जानते हैं कि यीशु आपको उठाता है और नया बनाता है? यही तो इसका अर्थ है उसके मिशपाट का, उसके न्याय का हमारे जीवन में। यीशु का जन्म आदर और अपमान के संसार में हुआ, जहाँ पर स्त्रियां तो यहाँ पर नीचे में थीं। तो यीशु अगर उसके लिए न्याय ला रहा है, उसके लिए मिशपाट ला रहा है, तो क्या फिर उसे थोड़ा सा ही न्याय चाहिए था? उसे ज्यादा चाहिए था। हम ये कहेंगे कि उसे उदारता से न्याय चाहिए था। और यहीं पर हमें हिब्रू शब्द मिलता है ज़ेदेका, या फिर धार्मिकता। यीशु ला रहा था न्याय और धार्मिकता उसके संपर्क में आने वाले हर एक स्त्री के जीवन में। इन 4 सुसमाचारों में वो उदारता से उसके अपमान में से उसे उठाता है और उसे आदर की जगह पर लाता है, उसे नया बनाता है और उसे विदा करता है शालोम में,
ये तो कुछ ऐसी दिखाई देती थी कि यीशु की मुख्य सेवकाई है कि 2000 साल पहले स्त्रियां किस प्रकार की थीं। और बहनों, हम इसमें ढाढ़स रखती हैं क्योंकि यीशु उनके लिए वो कर रहा था, वो हमारे लिए भी इसे कर रहा है और आज ही इसे कर रहा है, जबकि हम लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए भोज में, हमारे नए साधन में, हमारे नए खाने में, और आज हम यहाँ पर दो नई स्त्रियों को देखने जा रहे हैं। और आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि बाइबल में सबसे मुश्किल हाँ क्या थी और इसे बताने का मेरा अर्थ क्या है। जब आप वचनों को खोजते हैं, किसने परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए सबसे मुश्किल हाँ कही थी? जब उनसे कुछ पूछा गया और उन्होंने कहा हाँ, और ये तो बहुत ही मुश्किल था और बहुत कठिन था। और हम अगला सवाल ये पूछेंगे कि उन सब में सबसे मुश्किल हाँ कौन सी थी जो बाइबल में परमेश्वर से किसी ने कही हो। दूसरे शब्दों में, किसी के सामने कुछ आता है कि जीवित परमेश्वर के लिए उनकी हाँ तो बहुत ही अद्भुत थी और हम इन्हें ज़्यादातर वचनों में होते हुए नहीं देखते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं कि ये हमारी सीरीज है यीशु और स्त्रियां पहली सदी और अब में। कितने लोग सोचते हैं दोनों स्त्रियां ही होंगी? वो दोनों तो स्त्रियां ही थी, सच कह रही हूँ। तो जैसे हम शुरू कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ जिस संसार में यीशु का जन्म हुआ मध्य पूर्व की परंपरा में, तो हम इसे 3 अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मध्य पूर्व में नंबर 1 आदर और अपमान की परंपरा में हमने इसे देखा है। नंबर 2 यीशु तो पहुनाई की परंपरा में रहता था। पिछले भोज में हमने इस पर चर्चा की है। तीसरी बात कि यीशु एक बहुत ही सामाजिक परंपरा में रहता था जहाँ सब कुछ हम में देखा जाता था, ना कि मैं में। पश्चिमी होने के नाते हम अपने विचारों में बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत हैं, लेकिन बाइबल का संसार तो सामाजिक है। ये समूह में है, ये परिवार है, ये गांव है और ये हम हैं। इन 3 बातों को बताते हुए हमने एक बुनियाद बनाई है। आप में से कितने लोगों ने ये सुना है, जैसे कि मध्य पूर्व में कहते हैं आदर को मार देना। आदर और अपमान की परंपरा में शायद आपने इसे खबरों में सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि मध्य पूर्व में किसी स्त्री पर किसी व्यवहार का दोष लगाया जिसे बहुत ही शर्मनाक माना जाता है उसके उस समाज में, और किसी जगह पर तो उसे मार दिया जाता है। और इसी को तो आदर का मारना कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इसी के द्वारा परिवार में आदर वापस आता है, क्योंकि वो स्त्री इसमें अपमान लेकर आई थी। आप कहेंगे क्रिस्टी 7वें और आखिरी सप्ताह में ये तो बहुत ही भारी बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको बाइबल में से कुछ कहानियाँ बताना चाहती हूँ जो इस तरह के परंपरा में ढांचे को लाएगा और हमारे मन में सवाल उठेगा। अगर आप समझ रहे हैं तो कहिए ठीक है। C.S. लुइस की क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में चलते हैं और उस सीरीज से ये कोट है जो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर लगाया है। बहुत साल पहले मैंने इसे लगाया था और वो कोट इस तरह है, आगे बढ़कर हम वो रोमांच करते हैं जो हमेशा याद रहेगा। देखिए, आपके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर के राज्य के जो रोमांच हैं वो ढूंढने नहीं पड़े। मेरी ज़िंदगी में मुझे वो ढूंढते हुए आए। मैंने ये पाया कि मैं परमेश्वर की बातों के लिए बुलाई गई हूँ। मुझे उसे बनाना नहीं पड़ा, मुझे उसका निर्माण नहीं करना पड़ा, मुझे उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा, वो मुझे ढूंढते हुए आए। और आज हम 2 अलग अलग स्त्रियों के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य के रोमांच ने उन्हें ढूंढा। तो सवाल ये उठता है कि जो रोमांच उसके पास आ रहा है, क्या वो उसे लेगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो आइए आज शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि सबसे जो मुश्किल हाँ थी वो कौन सी थी जो किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ किसी वचन में की थी। तो आज हम इस तथ्य के साथ इसे शुरू करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि बाइबल में सबसे मुश्किल हाँ थी, ये तो एक जवान लड़की से थी। ये जवान लड़की जिसे हम जानते हैं मरियम के नाम से, जो यीशु की माँ थी। तो चलिए बाइबल में देखते हैं लूका अध्याय 1, हम यहाँ से पढ़ते हैं। यीशु के समय के विवाह और मंगनी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और इसे ऐतिहासिक रूप में देखते जाएंगे।
जिस संसार में यीशु पला बड़ा, उसी संसार में ये लड़कियां भी थीं, जहां लड़कियों की मंगनी या सगाई की जाती थी। उस समय में लड़कियां तो इतनी बड़ी या फिर जवान भी नहीं होती थीं। इन लड़कियों को उस समय मासिक धर्म भी नहीं होता था, यानी ऐसी लड़कियां जो 10, 11 या 12 साल की होती थीं, उन लड़कियों की मंगनी हो जाती थी या सगाई हो जाती थी। यीशु के समय उस संसार में, उनकी परंपरा में, उनकी मंगनी हो जाती थी 18 साल की उम्र के यहूदी लड़के से। 18 साल का यहूदी लड़का अपने पिता के व्यापार में जुड़ जाता है, वो काम करता है और अपने ही परिवार की मदद करता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जवान मरियम जो थी, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के लड़के के साथ हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप मरियम की कल्पना करें, उसे अपने दिमाग में लेकर आएं। जब स्वर्गदूत उसके पास आता है, उसके जीवन के सबसे बड़े रोमांच में, आपको क्या लगता है कि उसकी उम्र क्या होगी? मैं सोचती थी कि शायद वो 18, 19 या 20 की होगी, लेकिन इतिहास हमें ये बताता है कि ये कहानी तब हुई होगी जब वो 10, 11 या 12 साल की होगी। अपने हाथ उठाइए अगर आपकी बेटी या पोती 12 साल की है। कितने लोग सोचते हैं कि उसकी 18 साल के लड़के से मंगनी कर दें? आज हम बहुत ही अलग संसार में जी रहे हैं और आज का समय अलग है। मरियम तो कम उम्र की थी, उसे मासिक धर्म भी नहीं होता था और उसकी मंगनी हो चुकी थी, क्योंकि मासिक धर्म के बाद उसकी शादी हो जानी थी, क्योंकि विवाह तो परिवार के बारे में था। ये इसीलिए था कि जितने बच्चे हो सके उतने पैदा करें, परिवार को बढ़ाएं और गोत्र को बढ़ाएं, अपने समाज को बढ़ाएं और अपने गांव को बढ़ाते जाएं। तो इसे हम इस तरह से कहेंगे। तो मरियम की कहानी जो पढ़ने वाले हैं वो इस तरह से इसकी कल्पना करें। मरियम तो इससे बड़ी नहीं होगी, बस 10, 11 या 12 साल से। दरअसल एक कोट है, यहूदी लेख जिसे कहते हैं तलमुड, उसमें ये कहता है, अगर आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है तो ये कहता है वो 12.5 साल की हो चुकी है। अगर आपकी बेटी 12.5 साल की हो चुकी है तो अच्छा है कि अपने गुलाम को आज़ाद करके उससे उसकी शादी करवा दे। मतलब यीशु के उस संसार में अगर बेटी 12.5 साल की हो गई, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ये समस्या है। तो अपने गुलाम को आज़ाद करके बेटी उसे सौंप दें और उसकी शादी करवाएं, क्योंकि अगर वो 13 की हो जाए, यीशु के समय में अगर वो 13 साल की हो जाती है तो वो नौकरानी जैसी होगी। और ये तो यीशु के पहली सदी का समय था और उनकी परंपरा इसी तरह की थी। आप में से कितने लोग खुश हैं कि हम अभी के समय में जीवित हैं? आप कहेंगे सही कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लूका अध्याय 1 को देखते हैं, मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन ये हमारे क्रिसमस का नैरेटिव है। हर दिसंबर में हम इसे सुनते हैं। वो पवित्र रात, मैं उसके बारे में अपने मन में इसे सोचती जा रही हूँ। मुझे क्रिसमस का संगीत बहुत पसंद है, मैं पूरे साल भर सुनती हूँ। जून में चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन मैं सर्दियों के गाने ज़रूर सुनती हूँ। क्रिसमस का संगीत मुझे पसंद है। होली नाइट मेरा पसंदीदा गीत है। हर समय इसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही थियोलॉजिकल हैं और बहुत ही सुंदर हैं। हम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, होली नाइट सॉन्ग सुनते हैं, और ये तो दिसंबर है। मैं चाहती हूँ कि इस कहानी को हम पढ़ें और खाएं। इस संदर्भ को जिसे हमने पढ़ा है, हमें याद दिलाया जाता है आदर शर्म की परंपरा को। पहुनाई की ये परंपरा एक सामाजिक परंपरा, जहाँ बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की सगाई हो जाती थी, 10, 11 या 12 साल में ही, और अक्सर 18 साल के जवान लड़के से उनकी शादी कर दी जाती थी। तो चलिए इस रोमांच को देखते हैं जो मरियम के जीवन में आया। लूका अध्याय 1 वचन 26 से 40 तक हम खाएंगे। वचन 26 की शुरुआत में वचन इस तरह कहता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। चलिए यहाँ पर रुकते हैं और देखते हैं, क्योंकि हम इस कहानी के भूगोल को देखना चाहते हैं। इस पूरी कहानी के हमने बताया कि यीशु के संसार में, जिसे हम पवित्र भूमि कहते हैं, जो कि 3 जिलों में बांटे गए थे रोमी शासन के समय में, उत्तरी भाग जिसे गलील का प्रांत कहा जाता है,
मध्य भाग जिसे सामरिया कहते हैं, और सामरिया में कौन रहता था? सामरी लोग वहां पर रहते थे। और जो दक्षिणी जिला था वो था यहूदा। तो लूका 1 की कहानी देखिए, यहाँ पर ऊपर गलील से शुरू होती है, इस नगर से जिसका नाम था नासरत। और कहानी में आगे देखते हैं, उस कुंवारी का नाम मरियम था। अब यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगी क्योंकि बाइबल के संसार में जो नाम थे वो महत्वपूर्ण थे। शायद आप इस बात को पहले से ही जानते होंगे कि जो मरियम नाम था वो हिब्रू नाम नहीं था। उसका नाम तो दूसरी भाषा में जैसे कि वैसा ही ले लिया गया था, और मरियम का जो असली नाम था वो मरियम नहीं था। मरियम का नाम था मिरियम। उसका नाम तो मूसा की बहन मिरियम के नाम पर रखा गया था। मरियम तो उसका नया रखा हुआ नाम था। अगर हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, हमसे पहले जो वहां पर जाएंगे वो उसे पुकारेंगे मरियम, तो शायद वो दोनों को उत्तर दे। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि पहली सदी की यहूदी लड़की जो थी मरियम, उसका नाम था मिरियम। वचन इस तरह से कहता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। कितने लोग हैरान होंगे अगर आप कारपेट झाड़ रहे हो और अचानक से स्वर्गदूत आपके पास आ जाए। ये तो अद्भुत है, क्योंकि मरियम तो अपना काम कर रही थी और रोमांच ने उसे ढूंढ लिया। वो तो इस खास दिन में जाग गई। 2000 साल पहले अपने जीवन में सगाई हो गई थी, मंगनी हो गई थी और अपने परिवार के साथ थी और घर के काम कर रही होगी। हर दिन सुबह उठकर वो वही काम किया करती होगी, इसी क्रम में कर रही होगी। और जबकि वो अपने काम कर रही थी तो एक स्वर्गदूत उसके पास आ जाता है। और वचन आगे ये कहता है, वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। आपके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। जिब्राइल उसे बहुत कुछ बताता है इस पल में। चलिए इसे सारांश से देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। कितने लोग सोचते हैं इसमें बहुत जानकारी है? जिब्राइल को बहुत कुछ कहना था। हम यहाँ पर मरियम के बारे में सीख रहे हैं। वो अपना काम कर रही थी और स्वर्गदूत उसके सामने आ खड़ा होता है, उसे जानकारियां देता है और बताता है कि वो पूरे मानव इतिहास में केवल एक ही होगी कि वो जन्म दे मसीहा को, कि वो जन्म दे बालक मसीहा को, कि परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे। उसने ये सब कुछ अभी उसे बताया। मैं आपसे पूछती हूँ कि जिब्राइल के लिए आपका पहला सवाल यहाँ पर क्या होगा? आप सबसे पहले उससे क्या जानना चाहेंगे? मरियम तो बहुत ही व्यवहारिक थी। उसकी बस मंगनी ही हुई थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो तो एक धर्मी किस्म की लड़की थी। तो जब हम उसके उत्तर को देखते हैं तो ये समझ में आता है। तो उसने जिब्राइल को इस तरह से उत्तर दिया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये कितना सुंदर उत्तर है कि ये किस तरह से हो सकता है। तो स्वर्गदूत उसे इस तरह से उत्तर देता है। आइए आगे अध्याय में हम इसे पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मुझे ये पल पसंद है।
वहां पर स्वर्गदूत खड़ा था एक 10 या 11 या 12 साल की लड़की के सामने, और उसे ये रोमांच बताया जा रहा था कि मरियम, तू बालक मसीह से गर्भवती होगी जो मसीहा होगा, कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। अब फिर से, अब जबकि हम यहाँ पर क्रिसमस डेकोरेशन करते हैं, होली नाइट्स गाते हैं और हमें ये जो कहानी है बहुत पसंद है, पर ये उसके साथ हो रहा है आदर और अपमान के संसार में ही, जहाँ ऐसी स्त्रियां विवाह के बाहर गर्भवती होती थीं तो उन्हें उस समय में मार दिया जाता था। कितने लोगों की बेटियों ने घर आकर आपको ऐसा कहा होगा कि हमारे पास एक खबर है, मैं प्रेग्नेंट हूं, पर चिंता ना करें, ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा। आपको जानना होगा कि इसी तरह से आप इस तरह की खबर से परेशान हो जाएंगे, लेकिन मरियम जानती थी कि उसके समाज में ऐसे लोग हैं, उसके गांव में बहुत से लोग होंगे, उसके नगर में बहुत से लोग होंगे जो इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो रोमांच इस लड़की को मिला वो उस समय के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बड़े नाम वाले हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किलों में से होकर गए हैं। ये सबसे मुश्किल हाँ में से है जो जीवित परमेश्वर को कही गई होगी। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसके जीवन के लिए इसका क्या अर्थ होगा। वो सारी जानकारी जो जिब्राइल ने उसे दी थी, उसने उसे वो नहीं बताया कि ये इस तरह से होगा। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है मरियम, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उससे नहीं कहा गया था। अगर हम इस जवान छोटी लड़की के साथ बैठें तो उस वक्त वो हमसे क्या कहेगी और वो इस रोमांच में से जाते समय क्या करेगी। वचन आगे इस तरह से कहता है, और ये मेरी पसंदीदा लाइन है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। मरियम ने इस तरह कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बाइबल का एक अनुवाद इस तरह से कहता है कि मेरे साथ वैसा ही हो जैसा कि तुमने कहा है। अब मैरी किसको पसंद होगी? ये जवान लड़की। वो जीवन के इस रोमांच के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके लिए इसकी कितनी कीमत लगेगी। ये जानते हुए भी कि उसकी कहानी पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसका उसके लिए क्या मतलब है, यीशु के लिए उसका क्या मतलब है, यूसुफ के लिए इसका क्या मतलब होगा, या फिर उसके पूरे परिवार के लिए इसका क्या मतलब होगा, उसके गांव के लिए, उसके समाज के लिए। आदर अपमान की परंपरा में हमारी कहानी की अगली लाइन में मेरे ख्याल से ये कहता है, ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार वचन बताता है कि उस समय में, मतलब स्वर्गदूत जब वहां से चला गया, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसने इतनी जल्दी क्यों की? अब जरा देखिए, भौगोलिक रूप में वो कहाँ पर गई होगी। वो तैयार हो जाती है और चली जाती है, कुछ दूरी पर ही नहीं। वो 3 गलियों के पार नहीं गई, वो कुछ गांव पार करके नहीं गई, लेकिन बाइबल कहती है कि वो गई गलील के इस उत्तरी जिले से। यहाँ से वो दक्षिणी पहाड़ी देश के यहूदा नगर में गई। मुझे लगता है क्योंकि वो जल्दी जा रही है, भाग रही है। वो जानती थी कि कुछ ऐसे लोग होंगे उसके समाज में, उसके गांव में, जो शायद उस पर विश्वास ना करें, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि यूसुफ ने भी पहले विश्वास नहीं किया, तो उसे मनाने के लिए स्वर्गदूत को आना पड़ा। क्या ये कहानी सच्ची थी? कई साल पहले प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया। जब मैं पहली बार इस सीरीज को सिखा रही थी, उस कॉलेज में जहां मैं पढ़ाती थी, पहले ही दिन मैं सेट कर रही थी और स्त्रियां कमरे में आ रही थी, और फिर अचानक से ये सुंदर मध्य पूर्व की ये बहन मेरे क्लासरूम में वो आ गई। उसकी वो सुंदर जैतूनी मध्य पूर्व की स्किन थी और उसके बहुत ही काले घने बाल थे और उसकी वो काली काली आंखें, और मैंने तुरंत ही उसी समय जान लिया कि ये मध्य पूर्व की स्त्री है।
तो मैं उसके पास गई, मैंने उसे अपना परिचय दिया और उसने कहा, हाँ, मैं दरअसल फलाने फलाने देश से हूँ, पर मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। और किसी ने मुझे बताया कि इस कॉलेज में एक प्रोफेसर है जो कि इस बाइबल को मध्य पूर्वी चश्मे के द्वारा सिखाती हैं, और मैं इस क्लास को टेप करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मध्य पूर्व से हूँ। कितने लोगों को लगता है कि मैं शायद कहूँ कि क्या तुम इस क्लास को सिखाना चाहती हो? क्या मैं बैठ सकती हूँ और आकर तुम हमें वहाँ पर सिखाओ, तुम यहाँ पे बताओ? वो तो सच में मेरे लिए बहुत ही आशीष थी, क्योंकि हर एक क्लास के बाद हम कॉफ़ी पीने जाते थे। मैं हर वक्त अपनी किताब खोलती और उसे मैं पूछती कि बताओ क्या सही है, बताओ कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओ, मुझे ये कहानी बताओ। इससे मैंने बहुत ही आशीष पाई, क्योंकि 7वें हफ्ते वो मेरे साथ इस भोज में बैठी हुई थी। बाद में वो मेरे पास आई जबकि मैं कह रही थी। मरियम जल्दी से उठी और वह गलील में बहुत ही जल्दी से जा रही थी, उस यहूदा के नगर में, और वो तो इस नगर से निकल जाना चाहती थी इस कहानी के कारण, इस कहानी के इस रोमांच के कारण जो उसने पाया था पहले सदी के इस आदर और अपमान के संसार में। इस बहन ने कहा कि मैंने कभी भी पश्चिमी लोगों को इसे सही तरीके से सिखाते हुए कभी भी नहीं सुना है। और मैंने कहा, प्रभु की स्तुति हो। मैंने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो भाग रही थी क्योंकि उसे खतरा था? और उसने कहा, बिल्कुल हो सकता है। ये रोमांच उसके पास आया और उसे पता भी नहीं चला। उस बहन ने बहुत अच्छी बात बताई। खैर, मैं उसका नाम आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो ऐसी सेवकाई के साथ काम करती है जो कि लड़कियों को बचाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जिनका इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम नहीं है। वो ऐसी बहन है जिसने खुद रोमांच के लिए हाँ कहा था। उसे जीवित परमेश्वर जहाँ ले जाना चाहता था उसे ले जाने दिया, लेकिन वो मेरे लिए तो वरदान थी। हम तो पश्चिमी हैं, हम सीख रहे हैं मध्य पूर्व की परंपरा के तरीके से इस समय में। ये तो सबसे मुश्किल हाँ थी जो किसी मनुष्य ने परमेश्वर को की थी। किसे ये पसंद नहीं जब परमेश्वर अपना सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु राज्य का रोमांच देना चाहता है तो वो बहनों को देता है। जब जीवित परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण रोमांच देना चाहता है तो वो आपके पास ही आएगा, और कुछ मेरे पास आएगा, और कुछ हमारी बेटियों के पास आएगा, और कुछ हमारी नाती पोतियों के पास आएगा। अब हम इस कहानी में हैं बहनों, जानती हैं हम इसमें हैं। किस बारे में आपने परमेश्वर को सबसे मुश्किल हाँ कही थी? उसने आपको सबसे जो मुश्किल काम है वो कब कहा था? बस आपको झुककर हाँ कहनी थी। आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कितनी कीमत चुकानी होगी और इसका क्या अर्थ होगा, या फिर कैसे आप इसमें जी सकेंगे। प्रभु का रोमांच हमें ढूंढ रहा है। ये न्योता तो अभी भी हमें ढूंढता है। अगर आप मेरे साथ हैं तो कहें ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम अब दूसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो सबसे मुश्किल हाँ थी। उन्होंने मुश्किल हाँ कही थी जो किसी ने वचनों में सबसे मुश्किल हाँ कही थी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अद्भुत और मुश्किल हाँ कौन सी थी जो बाइबल में किसी व्यक्ति ने परमेश्वर को हाँ कही थी। मैं फिर से आपको कहती हूँ कि ये तो एक स्त्री थी। मैं आपको न्योता देती हूँ कि आप देखें बाइबल में मत्ती अध्याय 11 में। हम यहाँ पर सभी सुसमाचारों में से सबसे जो विख्यात है उसे पढ़ने वाले हैं। ये सारे सुसमाचार लाल अक्षरों में हैं आपकी बाइबल में। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से 30 तक। यीशु ने यहाँ पर इस तरह से कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कितने लोग हैं जब इस वचन को पढ़ते हैं तो आपके मन में कौन सी कल्पना आती है? कितने लोग हैं जो बैल या फिर हल से खेत जोतने की कल्पनाएं करते हैं? हाथ उठाइए। क्या ये विश्राम का होता है?
यीशु ने यहाँ पर बताया है कि उसका जुआ तो विश्राम का है। फिर भी हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं पश्चिमी होने के नाते, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जुआ और जो बैल है वो एक साथ जुड़ा हुआ है और वो खेत जोत रहा है। बैल जो है खेत जोत रहा है। कुछ हफ्ते पहले मैंने बताया था कि परंपरा की कुछ कहावतें होती हैं, यानी कहावतें जिनके साथ उनकी बातें जुड़ी होती हैं। अगर आप उस परंपरा के हैं तो आप समझ जाएंगे। अमेरिका में ये कहावत है। हमने 3 कहावतों के बारे में यहाँ पर देखा था। चलिए हम उन कहावतों को दोहराते हैं। नंबर 1, बस एक की जरूरत है। पुराने कुत्ते को आप नहीं सिखा सकते। जो वेगस में होता है। हाँ, आप इसे अच्छे से समझ गए हैं। मैं नहीं पूछूंगी कि वेगस कौन गया था, कुछ हफ्ते पहले ही पूछा था। और ये तो एक कहावत है, और मैं आपको ये बता दूं कि यीशु की पहली सदी से लेकर अब तक ये उनकी कहावत है। आज भी उनके लिए यही कहावत है। और सवाल ये है कि यीशु अब यहाँ पर क्या कह रहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और ये तुम्हें विश्राम देगा। एक जुआ जो यीशु की पहली सदी के समय हर एक रब्बी और हर एक फरीसी के पास ये था। रब्बी का जुआ तो उसकी शिक्षाओं का जो कलेक्शन था वो था। ये उसकी थियोलॉजीज थी। ये वचन पर उसका दृष्टिकोण था कि परमेश्वर कौन है, वो कैसा है और उसके साथ चलने का मतलब क्या है। अब हम इन बातों को समझ गए हैं तो अभी आप इन्हें अपनी आंखों से पढ़िए। मत्ती 11 में वापस चलिए और इसे पढ़िए कि यीशु यहाँ पर क्या कहता है कि मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीख लो। दूसरे शब्दों में यीशु कहता है कि मेरी शिक्षाओं को ले लो, मेरे दृष्टिकोण को ले लो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि परमेश्वर कैसा है और आज भी उसके साथ में चलना कैसा होता है। जब आप इस्राएल में किसी रब्बी से बातचीत करते हैं, आप उनकी ओर देखकर ये कह सकते हैं, ओ रब्बी हनीनी, क्या आप मुझे बता सकते हैं देने के बारे में आपके जुए को? और वो अपनी बुद्धि की दाढ़ी को इस तरह से वहाँ पर सहलाएंगे और वो देने के बारे में फिर अपनी जो थियोलॉजी है उसे बताना शुरू करेंगे। देखिए, जुआ तो रब्बी की शिक्षाएं हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जीवित परमेश्वर कौन है, वो कैसा है और उसके पीछे चलने का मतलब क्या है। अब हम बाइबल की ये अद्भुत जो हाँ है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम बाइबल की सबसे जो अद्भुत हाँ है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इसमें से और 2 कहावतें बताना चाहती हूँ जो संबंधित है रब्बियों से, चेलों से और चेले बनाने से, यीशु की पहली सदी के यहूदी संसार से। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि यीशु के समय में रब्बी और फरीसियों ने पूरे पुराने नियम को याद कर लिया था। ये उनकी परंपरा थी। कितने लोग घर जाकर वचन को याद करने की कोशिश करते हैं? कम से कम एक तो याद कीजिए। मैं ये सलाह दूंगी। वो परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत ही ज्ञान में विख्यात थे। वचन बहुत ही अच्छे से जानते थे कि उनका चेला होना, तो ऐसे विख्यात रब्बी के चेले होना, ये तो बहुत ही आदर की बात हुआ करती थी पहली सदी के यहूदी संसार में। और ये आपको अलग करता है और आपके रब्बी के साथ इसको जोड़ देता है। आप रब्बी को चुनते हैं और वो अगर आपको चुनता है तो आप मानो उसके नाम में बपतिस्मा ले लेते हैं और आप कहते हैं कि आप ही मेरे रब्बी हैं। मैं आपके ढाके जाने के अंदर आता हूँ और मैं आपका जुआ उठा लेता हूँ। आपकी शिक्षाएं मेरी शिक्षा होंगी। मैं आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है और वो किसी नाम में बपतिस्मा लिया है? यीशु के नाम में, क्योंकि हम उसके चेले और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। पहली सदी के बारे में 2 ऐसी कहावतें थी, आप शायद इसे लिखना चाहेंगे, रब्बी और उसके चेलों के बारे में। पहली कहावत है धूल में चलना, और दूसरी कहावत है जिसे हम कह सकते हैं चरणों पर बैठना। आप इन दोनों कहावतों को देख सकते हैं और इनका पहली सदी में यही मतलब था।
जब आपके ऊपर कोई रब्बी है तो आप उनके इतने करीब होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि उनके कोई भी शब्द नीचे गिर जाएं, कि उनके पैरों की धूल तक आपके ऊपर लग जाए। आप उनके इतने करीब हो जाएंगे कि आप उनकी धूल तक चाहेंगे। और दूसरी कहावत है, और ये कहावत है चरणों में बैठना। जब रब्बी पहली सदी में सिखाया करते थे तो वो बस ऐसे बैठकर सिखाया करते थे। इस तरह बैठकर, बैठना या फिर बैठकर सिखाना यीशु के संसार में ये उनका अधिकार दिखाने का तरीका था। जब रब्बी बैठकर सिखाता था तो उसके सारे जो चेले हुआ करते थे, इसके लिए हिब्रू शब्द है टैलमीड या टैलमिडीम, अनेक वचन में। वो उसके चरणों में बैठ जाते थे और उसकी शिक्षाओं को सुनते थे और उन्हें वो स्वीकार किया करते थे। अगर आप यीशु के पहली सदी के संसार में रहते तो बाकी सबसे बढ़कर, अगर आप एक धार्मिक यहूदी हैं, जीवित परमेश्वर को जानकर उसके मार्गों पर चलना चाहते हैं, तो एक रब्बी को ढूंढते हैं कि उसके जुए में आ सकें, कि उसकी शिक्षा में आ सकें, उसके इतने करीब चलेंगे कि उसकी धूल में आप चलना चाहेंगे और आप उसके चरणों में बैठ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक कोट बताना चाहती हूँ, और ये तो कहा गया है योसी बिनिएजर के लिए। ये ईसवी सन पूर्व दूसरी सदी में थे, यानी ये तो यीशु के पहले 200 साल तक जिए थे। और उन्होंने इसे लिखा कि तुम्हारा घर रब्बियों की मुलाकात की जगह बन जाए, कि खुद को उनके चरणों की धूल से अपने आप को ढाक लो और प्यासे होकर उनके वचनों को पीते जाओ। दूसरे शब्दों में कि रब्बी जब आपके घर आएंगे तो वो आपको सिखाने लगेंगे और आप बड़े प्यासे होकर उनके शब्दों को पीते चले जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 22 वचन 3। समय नहीं है कि हम इसे देखेंगे, लेकिन आप इसे जरूर लिख लीजिए। पौलुस गमेलियल के बारे में कहता है, और ये तो परपोता था हलेल का, और हमने बात की है हलेल और शिमाय पर कुछ हफ्ते पहले ही। और प्रेरितों 22:3 में पौलुस ये कहता है कि वो गमेलियल के चरणों में बैठा हुआ था। सब लोग इसे पढ़ते हैं और कहते हैं, ओ वाव, पौलुस तो गमेलियल का जाना पहचाना चेला था। अगर आप रब्बी के चरणों में बैठते हैं तो आप उसके चेले बन जाते हैं पहले सदी के संसार में। अगर आप समझ रहे हैं तो कहें ठीक है। तो यहीं पर बाइबल की सबसे अद्भुत हाँ आती है पूरी बाइबल में। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे लूका अध्याय 10। यीशु के संसार में आप रब्बी के जुए में आना चाहेंगे। आप उसके इतना करीब चलना चाहेंगे कि आप उसकी धूल तक में चलना चाहेंगे। आप वो आदर पाएंगे कि उसके चरणों में बैठकर उसके चेले के रूप में आप सीखते चले जाएंगे। लूका अध्याय 10 में वचन 38 से 42 तक हम इस कहानी को खाते रहते हैं, और ये हमारी आखिरी और अंतिम कहानी होगी 7 हफ्तों के भोज में। वचन ये कहता है, लूका अध्याय 10 वचन 38 में, जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। अब जरा रुक जाइए, जब रब्बी आपके घर में आता है तो वो क्या करने लगता है? सिखाने लगता है। और यहाँ पर ये सबसे अद्भुत हाँ है। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो प्रभु के चरणों में बैठी थी, उसके वचनों को सुनती थी। चरणों में बैठना ये तो एक तकनीकी शब्द है। ये तो चेले और रब्बी के संबंध के बारे में बताता है पहली सदी के यहूदी संसार में, और यीशु के पहले सदी के संसार में। और रब्बियों के जो चेले थे उनमें से कोई भी स्त्री नहीं होती थी। स्त्रियां रब्बी के चरणों में नहीं बैठा करती थी। और यहाँ लूका 10 में हम यीशु के बारे में यहाँ कुछ सीख रहे हैं।
स्त्रियों के बारे में, उसकी मनोदशा और उसके वर्ताव के बारे में सीख रहे हैं। जब वो मार्था के घर में आता है और उसके जो चेले हैं उसके चरणों में बैठकर वो वहाँ पर सीख रहे हैं, लूका ये निश्चित करता है कि हम इसे समझ रहे हैं कि यीशु के चेलों में से एक स्त्री थी जो उसके चरणों में बैठी थी और जो उसका वचन सुन रही थी, वो थी मरियम। फिर से, क्या उसका नाम मरियम था? उसका नाम भी था मिरियम। मिरियम, उसके नाम को बदला गया था। लूका कभी भी इस शब्द का उपयोग नहीं करता कि मरियम यीशु के चरणों में बैठी हुई थी। यीशु तो बिल्कुल असाधारण सा था उस पहली सदी के रब्बी यहूदी संसार में, और उसने स्त्रियों को अपने चरणों में बैठने दिया। स्त्रियों को यीशु ने मरियम से कहा कि तुम मुझसे सीख सकती हो, तुम मेरा जुआ उठा सकती हो, मैं मानता हूं मैं तुम्हें थियोलॉजी सिखा सकता हूं। क्या आपको याद है सामरी स्त्री को यीशु ने कुएं के पास थियोलॉजी सिखाई थी? ये कुछ ऐसा था जो रब्बी पहली सदी के संसार में नहीं करते थे। कितने लोग स्वर्ग में जाने पर इस मरियम से बात करना चाहेंगे? इसका क्या मतलब होता है, या फिर आपको कैसा ये महसूस होता है यीशु के समय की वो स्त्री होने के नाते, कि आपको अवसर मिले कि आप उसके चरणों में बैठ जाएं? ये तो पूरे नए नियम में हैरान कर देने वाला ये ऐसा एक वाक्य है। हम देखते हैं कि यीशु ने उसे आने दिया और उसके लिए एक जगह बनाई उस रब्बी के मेज पर चर्चा के लिए 2000 साल पहले। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। वो घबरा गई थी और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। मुझे ये कहानी पसंद है क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ। अगर आपकी बहन है तो अपना हाथ उठाइए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अपना हाथ उठाइए। मतलब यहाँ पर बहनों की बातें हो रही हैं। अब यीशु के पहले सदी के संसार में याद रखिए कि वहां पर एक नियम था, आदर अपमान और उसके बाद पहुनाई। तो उस समय उस परंपरा में मार्था ही अकेली काम कर रही थी। उसकी परवाह ये थी कि घर में जो लोग आए हैं उनके लिए बहुत सारा खाना हो, और ये तो बिल्कुल सही बात थी। वो तो सही रीति से काम कर रही थी अपने पहली सदी के इस यहूदी संसार में, और वो घबरा गई थी किसी बात के लिए। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। चलिए देखते हैं कि यीशु का यहाँ पर प्रत्युत्तर क्या है। आइए वचन का अर्थ बताने दें। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर उसने क्या कहा। यीशु मार्था को उत्तर देता है और ये कहता है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, केवल एक ही बात आवश्यक है, बस यही। उसने प्रभु के पास आकर कहा कि प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन मेरी कोई सहायता नहीं कर रही? इसे सहायता करने के लिए क्या है? उसने एक ही बात उठाई, उसे बस खाना पकाने की परवाह थी। यही तो वो यहाँ पर कहती है कि तू बहुत ही चिंता करती है और बहुत सी बातों के लिए घबराती है। किस लिए? बहुत सी बातों के बारे में। यहाँ पर तो खाना पकाने से भी बढ़कर कुछ चल रहा है। आप यहाँ पर मार्था की बेचैनी को महसूस कर सकते हैं। मरियम, तुम क्या कर रही हो? तुम दूसरे पुरुषों के साथ दूसरे कमरे में बैठकर कुछ सीख रही हो। तुम्हें तो यहाँ पर मेरी मदद करनी चाहिए। परिवार क्या सोचेगा? पड़ोसी लोग क्या सोचेंगे? स्त्रियां तो रब्बियों के चेले नहीं बन सकती। हमारे संसार में तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मार्था, हे मार्था, तुम बहुत सी बातों की चिंता करती हो और घबराती रहती हो, पर कुछ चीजों की जरूरत है, और सच में केवल एक ही की। अब बहनों, मैं इसके पीछे ज्यादा समय नहीं दूंगी क्योंकि ये गहरा विषय है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ओ मेरे प्रभु, पर मैं चाहती हूं कि आप इसे लिख लें और आपको अपना खुद से ही होमवर्क करना होगा।
पूरी बाइबल से। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का नाम 2 बार लेता है तो वो उनका जीवन बदलने पर है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं इन सारी बातों को बताती चली जाऊं, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का नाम 2 बार पुकारता है तो वो उनका जीवन बदलने पर है, जो यहाँ पर हम लूका 10 में देख सकते हैं, जहाँ मरियम और दूसरे लोग उसके चरणों में बैठे हैं, अपने रब्बी से सीख रहे हैं, अपने मसीहा से सीख रहे हैं। मार्था तो चिंतित है और बहुत सी बातों के लिए घबरा रही है। फिर यीशु ने उसे कहा, मार्था, हे मार्था। मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करती हूँ कि यीशु जो यहाँ पर कर रहा है ये उसका भाग है। वो मार्था को मेज पर बैठने के लिए न्योता दे रहा है। तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, घबराती है, मार्था, हे मार्था। फिर आगे वो कहता है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। इस तरह से ये कहता है। मुझे पसंद है कि पहली सदी के यहूदी संसार में, इन रब्बियों के संसार में, यहाँ पर चेले थे। तलमदीम का समय कि यीशु लिविंग रूम में बैठकर सिखा रहा है और एक स्त्री उसके चरणों में बैठकर सीख रही है और एक दूसरी स्त्री को इसके कारण परेशानी हो रही है। यहाँ पर यीशु सच में खुला है स्त्रियों के लिए अपनी अपनी मनोदशा में और स्त्रियों की सेवकाई के लिए। वो ये कहना चाहता था कि मार्था, तुम्हारे लिए भी यहाँ पर जगह है। तुम भी आकर मुझसे सीख सकती हो और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा सकती हो। मुझसे सीख सकती हो। तुम मेरे चरणों की धूल में चल सकती हो और मेरे चरणों में आकर बैठ सकती हो। मैं देख सकता हूँ कि ये एक जगह है जो तुम्हारे लिए भी है। मुझे यीशु का इस तरह का हृदय बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग खुश हैं कि बाइबल में लूका 10 है। मुझे ये पसंद है कि ये सबसे अद्भुत हाँ कही गई है, ऐसी हाँ जो कभी परमेश्वर से किसी ने कही हो। बहनों, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, जैसे कि हम आखिरी 8-9 मिनट में आ चुके हैं इस आखिरी भोज में, जब ये आप कहानी पढ़ते हैं और खुद को इस जगह पर लाकर देखते हैं, 2000 साल पहले चलते हैं इस कहानी में, लूका 10 की इस कहानी में, तो आप अपने आप को कहाँ देखेंगी? क्या आप बाहर खड़ी रहकर खिड़की से झांक कर यीशु की बस एक झलक ही देखना चाहती होंगी, या फिर खुद को रसोई घर में पाती हैं, मार्था की मदद करते हुए सही पहुनाई के तरीके से पहली सदी के उस संसार में और सुनने की कोशिश करती हैं? कितने लोग कुछ मिक्स कर रहे हैं और कुछ सुनने की कोशिश भी करते हैं? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो उस घर में जाना चाहते हैं, यीशु कैसा है इस बात को जानने के लिए, उस लिविंग रूम में जाना और उसके चरणों में बैठकर सुनना। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यीशु स्त्रियों को देखेगा और फिर यीशु स्त्रियों का दृष्टांत देकर उन्हें सिखाएगा कि आप इस बात को जान लें कि आपका स्वागत किया गया है, आपकी वहां पर जरूरत है और उसके साथ उस मेज पर आपकी जगह है। तो आप किस जगह पर हैं? मैं बेहतर सवाल पूछूंगी कि आप इस कहानी में कहां पर होना चाहती हैं? आपके बारे में पता नहीं, पर मैं उसके चरणों में बैठना चाहती हूं। अब इसका भाग है कि मैं खाना पका नहीं सकती। आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपके लिए खाना पकाऊं तो वो 6-6-6 जैसा कुछ होगा, वो आशीष नहीं होगी। आप नहीं चाहेंगे कि मैं खाना पकाऊं, पर मैं ऐसी स्त्री होना चाहूंगी जो यीशु के घराने में उसके चरणों में बैठी रहे, इतने करीब कि उसकी धूल भी मेरे ऊपर आकर पड़े। मैं नहीं चाहती कि उसका एक भी वचन नीचे गिर जाए।
मैं ग्रीक के जैसे बस इसे पढ़कर जानना ही नहीं चाहती, पर मैं हिब्रू के जैसे बनना चाहती हूँ कि मैं इसे पढ़कर इसे करूँ, कि मैं इसके अनुसार जीऊँ और इसकी आज्ञा मानूँ। अब जैसे कि हम सारांश में आते हैं मेरी बहनों, इस सीरीज का नाम है यीशु और स्त्रियां, पहली सदी और अब। मैं चाहती हूं कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसके अनुसार सोचें, हमने जो वचन खाए हैं उसके अनुसार और जो वचन हमने सीखे हैं उसके अनुसार हमारे पिछले कुछ हफ्तों से, तो फिर हम इन सारी बातों की ज्योति में किस तरह से जिएंगे। अब हम जानते हैं कि यीशु अपने यहूदी संसार में बहुत ही अच्छा था। अब हम जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा था अपनी मनोदशा, अपने व्यवहार में, उस समय स्त्रियों के बीच में, उसकी सेवकाई में। तो हम इन बातों की ज्योति में अपना बाकी का जीवन किस तरह जीना चाहेंगे? हम क्या होना चाहते हैं और हम क्या बन रही हैं? मैं आपको अंत में 2 प्रोत्साहित करने वाले वाक्य बताना चाहती हूं, आप इसे जरूर लिख लीजिए। इस पूरी सीरीज के लिए हमारा थीम है इन 3 बातों के लिए जो यीशु ने हमें दिया है मत्ती 9:22 में, ढाढ़स बांध मेरी बेटी। अब ये हमारे लिए किस तरह से दिखेगा कि परमेश्वर के बेटियों के रूप में ढाढ़स बांधें। आज हमारे दिनों में, हमारी इस जगह पर, हमारी इस पीढ़ी में, जैसे मैं इन पर विचार करती हूँ कि मैं कैसे बनना चाहती हूँ, कि कैसे मैं इस सच्चाई की ज्योति में जीऊंगी। बहनों, आज मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। नंबर 1, अपनी जगह को थामे रहिए। अपने जीवन को दिखाते चले जाएं। अपने आप को पूरे हृदय से, पूरी तरह से उपस्थित रखें। परमेश्वर का राज्य तब संपन्न होता है जब उसके राज्य के पुरुष जीवित और जागृत रहते हैं। प्रभु राज्य की स्त्रियों के साथ आते हैं जो पूरी तरह से जागृत और जीवित हैं, और हम जीवित परमेश्वर के जीवित मार्गों से जीते हैं आज के हमारे इस संसार में। ये तो गवाही के लिए बहुत ही सामर्थी और विवश करने वाला तरीका है कि इस तरह से जिएं, और यही तो शालोम का मार्ग होता है। मेरी प्रार्थना है कि शालोम को एक भाप के जैसे जीवन में अनुभव ना करें, पर अपनी जगह को थामे रहिए। अपने आप को पूरी तरह से यीशु को सौंप दें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने लोगों को, शालोम की दुनिया के लिए। और दूसरी बात जिसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, जैसे कि हम 7वें हफ्ते के अंत में आ चुके हैं, कि अभी इस वक्त कौन से रोमांच हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं। ऐसे कौन से मौके हैं जो आपके राह में बार बार आ रहे हैं। कौन सी चीजें आ रही हैं। आप शायद हिचकिचा रहे होंगे या फिर पीछे हट रहे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि जरा सोचिए कि बाइबल में ये जो हमारी 2 मरियम हैं, उनके जैसे जीना किस तरह से होगा। जब परमेश्वर के राज्य का रोमांच उनसे मिला तो उन्होंने हाँ कहा, उन्होंने समर्पण कर दिया। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं और हमारे पास जीवित आशा है, और जब वो हमें ये देता है, उसके राज्य के जो रोमांच हैं वो हमारे पास आते जाएंगे। क्या हम पूरी तरह से जीवित होंगे? क्या जागे होंगे और तैयार होंगे विश्वास से और विश्वास में, उसमें कि हाँ कह सकें। अगर हमने यीशु के बारे में कुछ सीखा है पहली सदी के यहूदी संसार से, कि वो स्त्रियों के लिए है, वो स्त्रियों का मित्र है। बहनों, 7 हफ्तों के भोज में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि ये बातें हम में बनी रहेंगी, ये हमारे अंदर जड़ पकड़ेंगी और हमारे अंदर वास करेंगी, हम में। तो अब आखिरी बार मेरे दिल की गहराई से आपके लिए ढाढ़स बांधो मेरी बेटियों। गुड बाय।